ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। साधना में, ज्ञान में, ध्यान में एक समरसता, दिव्यता, अखंडितता, अलग अलग प्रकार के व्हाट्सएप में जो मैसेज मिलते हैं उनमें से कोई मैसेज पर हम वीडियो बनाते हैं। कभी कभी यूट्यूब में भी कमेंट्स में कुछ जानने वाले जो अन्य साधकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, अन्य साधक के लिए प्रश्न का सॉल्यूशन होता है। एक वीडियो बना दिया जाए तो बहुत सारे साधकों का प्रश्न एक ग्रुप में सॉल्व हो जाए और उनकी जो साधना की यात्रा है वो आगे बढ़ पाए। ऐसा हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारे छुपे साधक, हम उसे छुपे साधक कहेंगे, जो नियमित रूप से वीडियो सुनते हैं, ठहर पाते हैं, उसे शांति भी मिलती है, वो चेतना में एकरूप हो जाते हैं। उस समय बहुत बार ऐसी कमेंट मिलती है कि गुरुदेव आपका वीडियो सुनने के बाद एक शांति मिलती है, एक ठहराव सा आ जाता है, अद्भुत आनंद मिलता है और साधना में प्रगति होती है। जो लंबे समय से जुड़े हैं उनके कुछ प्रश्न जो उसने सोचे हैं, जो उनके मन में अक्सर उठते हैं, वो थोड़े ही दिनों में कुछ ना कुछ समय के बाद अपने आप हल हो जाते हैं। ऐसे वीडियो भी आते हैं, ऐसा भी उनका कहना है। जो भी है, और कोई साधक ऐसे भी हो सकते हैं कि जो साधना नहीं कर पाते, मन ही मन व्यग्र रहते हैं और ये सुनना बंद कर देते हैं। देखो, दोनों ओर है। ऐसी बात नहीं है कि केवल पॉजिटिव, केवल आगे ही साधक बढ़ते हैं। कोई साधक ऐसे भी होते हैं कि जो केवल जिज्ञासु के लिए, जिज्ञासा के लिए जुड़ते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ये ज्ञान की जो गंगा है वो हमने नहीं शुरू की। एक बात हर हमेशा याद रखें, गुरु परंपरा जो है, गुरु ज्ञान है, वो व्यक्तिगत कभी नहीं हो सकता। ये अस्खलित गंगा है जो हमारे मनीषियों ने शुरू की है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं और ये माध्यम का चुनाव भी वही चेतना, वही अस्तित्व, वही परमात्मा, भगवान, आप जो भी नाम दें, वो करता है। जब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं साधकों के मन में, और ऐसा जरूर लगता है कि अब इनकी ज़रूरत है, तब कोई एक व्यक्ति के माध्यम से ये ज्ञान प्रवाह बाहर आता है, प्रकट होता है, व्यक्त होता है। वरना चेतना का प्रवाह तो अनंत है। आपको जान के ये नवीन लगेगा कि बहुत प्राचीन समय में, हमारे वैदिक काल में, मौन ही वाणी थी। मौन वाणी, बोलना बहुत कम था, मौन ज़्यादा था।
गुरु भी मौन बैठे, शिष्य भी मौन बैठे, और दोनों आमने सामने बैठे हो या दूर बैठे हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूर बैठे हो फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे मौन के माध्यम से। शिष्य है वो गुरु के बारे में चिंतन करे कि जैसे वो सोचे, चिंतन करे मतलब एक संकल्प उनके मन में उठे, शांत, इतना शांत, उस समय का चित्त बहुत शांत था। एवरेज आप देख रहे हैं आज का माहौल क्या और उस समय का माहौल क्या। आज के माहौल में विषय इतने बढ़ गए हैं कि एवरेज जो चित्त है ना, जो मन है ना व्यक्ति का, वो व्यग्र ही रहता है, दिन भर व्यग्र रहता है, रात में भी व्यग्र रहता है। कभी कभी आप नींद में देखना, सुबह आप उठे, नींद पूरी तरह से नहीं आई। कभी कभी तो क्या होता है, व्यक्ति नींद में ज़्यादा थक जाता है। अगर गाढ़ निंद्रा न आई और कुछ ऐसे सब्जेक्ट, समस्या, प्रॉब्लम्स लेकर सो गए, उलझन लेकर सो गए, रात की नींद बिगड़ गई, पूरी रात ऐसे ही चली गई। सुबह हड़बड़ी में उठे। जो लेट उठते हैं ना, उसे कम शांति मिलती है, ये बहुत नवीन लगता है। प्रफुल्लितता उनकी बहुत कम होती है। हाँ, एक बात है कि जो देर रात तक कोई एक ध्येय में लगे हैं, काम करते हैं, उसने अपने मन को, अपने तन को, अपनी बुद्धि को कोई एक दिव्य ध्येय में लगा दिया है, आधी रात तक वो काम करते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं और एकदम गाढ़ निंद्रा आ जाती है और सुबह उठते हैं, थोड़ा लेट उठे फिर भी वो तरोताज़ा हो सकते हैं। उनकी बात नहीं, ये उन लोगों की बात है जो पड़े रहते हैं। पड़े रहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए सुबह के समय पर आपकी आँख खुल गई, आपने इस तरह से देखा, मोबाइल में देखा, ओहो इतना बजा, आवे सोने दीजिए, इस तरह से फिर से सो गए और केवल ही केवल समय व्यतीत करे, इधर उधर करवटें बदलते रहे, तो जो माइंड है ना, वो एक तनाव में आ जाता है, एक सिर भारी रहना, ये सब हो जाता है। जब उठते हैं ना, तब जो ताजगी का एहसास होना चाहिए, जो शांति का एहसास होना चाहिए, जो प्रसन्नता का एहसास होना चाहिए, उनके स्थान पर एक थकान सी महसूस होती है, सिर भारी लगने लगता है, कुछ असमंजस स्थिति होती है। जो चेतनता अनुभव में आनी चाहिए वो नहीं आती। तो ऐसा होता है। तो आजकल का माहौल ऐसा हो गया है एवरेज कि कब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, चिंता, जो आप कहे नाम दे, इंग्लिश में कहे, हिंदी में कहे, जो नाम दे वो एक ही है, बात एक ही है। गुस्सा कहे, क्रोध कहे, जो भी नाम दे, उनमें वो लग जाता है। वासना कहे, विषय के प्रति राग कहे, वो ज़्यादा है। तो उस समय में एवरेज जो ये सब होता था वो कम होता था। ऐसा नहीं है नहीं था, कंप्लीटली दिव्यता ही थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन एवरेज आप देखें तो इस समय से
ज़्यादा उस समय में चित्त की अवस्था शुद्ध थी, दिव्य थी, तो मौन से आदान प्रदान संभव था। ये मौन का एक मैजिक है, मौन को भी समझना चाहिए। मौन क्या है? मौन का मतलब हम ना बोले ऐसी बात नहीं। मौन का मतलब है मन की सूक्ष्मता, मन एकदम शांत हो जाए, अपने स्वरूप में लीन हो जाए, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। मैं हूँ, उनका जो पहला अनुभव हमारा है वो हर हमेशा चेतना का ही होता है। मैं हूँ, ये चेतना है। अहंकार का रूप कब ले लेता है? जैसे ही वो मन के साथ गिरता है, इंद्रिय के साथ गिरता है, शरीर के साथ गिरता है। मैं शरीर हूँ, मैं ये नाम वाला हूँ, मैं रूप वाला हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ। ये सब धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, ये उपाधि, और धीरे धीरे वो व्यक्ति एक अहंकार ग्रस्त हो जाता है। मैं पृष्ठ पृष्ठ हो जाता है, तब मौन टूट जाता है। तो इस तरह की अमौनी भाषा, मौनी भाषा, अमनी भाषा, अमनी भाषा मतलब मौनी भाषा। इस मौनी भाषा में संवाद होते थे। अब आज के ज़माने में भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी साधक इतना एकाकार हो जाए, वीडियो सुनते सुनते भी वो एकरूप हो जाए और शांत हो जाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान के जो वीडियो है, इस चैनल के नहीं, कोई भी चैनल के, जो ज्ञान देते हैं वो वीडियो, उस वीडियो को आप ईयरफोन लगाकर शांति से सुने, एकांत जगह पर बैठे और शांति से अपने आप को बहने दें। हाँ, एक बात है, अगर आप साधना में आगे बढ़े हुए हैं और केवल जानने के लिए ये सुनते हैं तो बात अलग है, तो आप अपनी साधना में आगे बढ़ते रहें। लेकिन अगर आप ऊपर उठना चाहते, अभी तक आपने कोई ऐसा माध्यम पकड़ा नहीं है, तो शुरुआती समय में आपको ये करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये करने जैसा है, ऐसी बात है, ये आप कर सकते हैं, ये एक उपाय है। शांति से बैठे, एकदम बहते जाए। एक बात, एक ठहराव आ जाए, मान लीजिए एक बार एक ठहराव आ गया, फिर आपको ये परमानेंट करते नहीं रहना, उनका आदी नहीं हो जाना है। ये बात याद रखें, गुरु का भी आदी नहीं होना। हर रोज गुरु की बात सुनते रहे और भूल जाए, ऐसी बात, ऐसा आदी नहीं बनना। गुरु को इस तरह से नहीं पकड़ना, एक थोड़ा सा आधार लेना है, थोड़ा सा, छोटा सा, बस। फिर हमें अपने आप डीप बनना है, हमें स्वयं उठना है। कोई व्यक्ति प्राइमरी एजुकेशन में है, कोई स्टूडेंट, वो अपने टीचर को बहुत मानता है, उनसे बहुत प्यार करता है, लगाव रखता है, तो उनका मतलब ये नहीं कि उनको ही पकड़ कर बैठ जाए। हाँ, एक बात है, जब तक वो ऊपर ना उठे तब तक वो उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन जैसे ही वो अपने आप शांत रह पाए, ध्यानस्थ रह पाए, तो इसे सुनने की भी कोई आवश्यकता नहीं। फिर उस ध्यानस्थ स्थिति को पकड़ने की आवश्यकता है।
उसमें रहने की आवश्यकता है। तो आपको ऐसी अंत प्रेरणा हुई। मैंने बहुत मैसेज देखे, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, कोई साधक हमारे अपने साधक है, वो ऐसा कहते हैं कि हमें अंत प्रेरणा होती है। ये सब आपके साथ जुड़ने से शांति आदि हमारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे भी पकड़ कर नहीं रखना। अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ना। ऐसा होता है, ये बात है। ये इसलिए होता है कि आप जुड़े और उस चेतना का लाभ ले रहे हैं। जो संकल्प गुरु परंपरा में होता है, हर एक गुरु ये संकल्प लेते हैं, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है, अपने साधकों को ऊपर उठाना। और उस चेतना का लाभ उस साधक को मिलता ही है जो उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, जो उठने की कोशिश करता है। जब उस दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, थोड़ी बहुत मिलती है, कि तुरंत आदान प्रदान संभव होता है। और अमौनी भाषा, अमनी भाषा, मौनी भाषा से आदान प्रदान होने लगता है। फिर तो क्या होगा, आप जैसे जैसे प्रश्न मान लीजिए आपके मन में प्रश्न उठे और आप एकदम शांत हो गए, अपने वीडियो सुने या कुछ भी तरह से आप शांत हो, एकदम शांत हो गए, आप ये भी भूल जाए कि मैंने प्रश्न सोचे थे, तो भी उनका उत्तर आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। लेकिन फिर से बता देता हूं, इतना अगर हो तो उसे पकड़ कर बैठ नहीं जाना है। शांति ठहराव मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। मान लीजिए सुबह के समय पर आपने सुना और आपको ठहराव मिला, आपको शांति मिली, आपको आनंद मिला, बहुत अच्छी बात है। अब बस दूसरे दिन ये शांति ले गए, तीसरे दिन ये ले गए, ये नहीं करना है। एक बार ये शांति मिली सुबह के समय पर, बहुत अच्छा है। अब उस ठहराव को समझना है, ये ठहराव क्या है। ये जो शांति मिली वो मुझे मेरे स्वरूप की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं। कोई भी गुरु होते, मार्गदर्शक होते, ज्ञान के बड़े बड़े पुस्तक होते हैं, वो सब आपको ही मिलाते हैं। उनका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बुक्स में बहुत बड़ी शक्ति है, ये गुरु में बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, वो मार्गदर्शक बनते हैं, वो मीडिएटर बनते हैं, आपको ऊपर उठाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। उनकी शुभेच्छा आपके साथ हो सकती है, ये सब है। लेकिन शक्ति तो आपको अपने भीतर से ही मिलती है। जो चेतना का अंश आपके भीतर है और सभी जगह पर है, सर्वत्र सर्व अखिल विदम ब्रह्म। क्या मेरा भगवान है तो आपका भगवान नहीं है? आपका भी भगवान है। तो फर्क क्या है? फर्क इतना है कि आप उसने पुकारते नहीं और गुरु ने उसे पुकारा है। आप कहेंगे हम भी पुकारते हैं, आप ठीक तरह से नहीं पुकारते। अमनी भाषा, मौनी भाषा, क्योंकि परमात्मा की भाषा ही मौन है। हम जितना बोलेंगे, ये वेदांत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उपनिषद कहते हैं कि जितनी वाणी का प्रयोग करेंगे उतना विकार ज़्यादा होगा। शांत हो जाएगी, उनके साथ एक रूप होगी, चेतना के स्तर पर होगी। तो चेतना के स्तर पर जाएंगे तो प्रश्न आप अपने आप सुलझते जाएंगे। और अगर कोई मीडिएटर नहीं है, गुरु नहीं है, फिर भी अगर आप चेतना के स्तर पर गए तो भी ये होने वाला है।
ये ठेलन गाड़ी उसके लिए है जो जिसने शास्त्र ज़्यादा नहीं पढ़े या जिनका मन स्थिर नहीं है, तो वो एक आधार ले सकता है गुरु का। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठे उसे अपने आप चलना सीखना है ना। कब तक आप ये करेंगे? सहारा लेकर कब तक चलेगी? और गुरु को तभी आनंद आता है जब उनके साधक स्वयं ब्रह्म को जान लेते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा संबंध है, पेरेंट्स जो है और गुरु। हमारे शास्त्र में माता पिता और गुरु को क्यों प्राधान्य दिया गया? क्योंकि उनका जो संबंध है ना वो ऐसा है, ईर्ष्या वाला संबंध नहीं। दूसरे संबंध में क्या होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति है वो आगे बढ़ जाए तो जिलसी महसूस होती है उस व्यक्ति को कि साला मुझसे आगे बढ़ गया। और यहाँ पर क्या होता है, अगर पिता चपरासी की सर्विस करता है और बेटा कंपनी का मालिक बन जाए तो रत्ती भार भी ग्लानि जिलसी उनके पिता को नहीं होगी, वो आनंदित होगा। उसी तरह से गुरु को भी होगा। उनका जो शिष्य है, उनका जो साधक है, वो अगर ऊपर उठता है, और बहुत बार इतिहास में ऐसा हुआ है, गुरु से भी ज़्यादा उनका शिष्य फेमस हो जाता है, बड़ा नाम कमाता है। और कभी कभी तो शिष्य के नाम से गुरु जाने जाते हैं। तो आदर्श शिष्य बनना, आदर्श साधक बनना एक महानता का काम है, एक दिव्यता का काम है। तो जो भी साधक को ऐसा महसूस होता है, ऐसी इंट्यूशन होती है, अंतःप्रेरणा होती है, कुछ हमारे माध्यम से उनके प्रश्न सुलझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम अपना सौभाग्य समझेंगे। हमारी मेहनत सफल हो रही है थोड़ी बहुत, इतना जानने से हमें बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए मैं बार बार साधक मित्रों को कहता हूँ, कोई थोड़ी सी अगर आपको सफलता मिले तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि चेतना को, साधना को सामने वाले में ढालना बहुत मुश्किल है। साधना करना जितना मुश्किल है, साधना में आगे बढ़कर चेतना के लेवल पर स्थिर रहना मुश्किल है, उनसे भी ज़्यादा ये मुश्किल काम है। तो कमेंट्स के आधार पर, मैसेज के आधार पर वर्तमान समय में साधकों का जो एवरेज वलण है, एवरेज जो क्वालिफिकेशन है, एवरेज जो अनुभव है, वो कैसे होते हैं, ये जानने के लिए गुरु बार बार चेक करते रहते हैं। ये मैसेज से ये होता है। आप जैसे हैं, जैसे अनुभव हुए, वैसे ठीक तरह से प्रस्तुत करें। ये बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर कह दिया। जो है वो है। हम जैसे हैं वैसे हम प्रस्तुत हुए। जो हमें लिमिटेशन है वो लिमिटेशन हमने व्यक्त की, अभिव्यक्त की मैसेज में। तो जो स्थिति में साधक है उनसे ऊपर की स्थिति में वो जल्दी से पहुंच पाएगा, क्योंकि वो स्वीकार करेगा। आजकल क्या होता है कि व्यक्ति
कुछ सुन लिया, फिर उस स्थिति को अपने आप में बिठा देता है, मुझे भी ये हो रहा है, और फिर भीतर से वो अगर इतना ऊपर भी नहीं उठा, फिर भी वो इस तरह का मन ही मन मानने लगता है। तो वास्तव में क्या, देखो गैरलाभ क्या होगा उनका, ये करे, इसमें कोई, देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को छूट है जो भी कहने की, मानने की, अगर कहना नहीं तो कुछ मानने की भी छूट है। लेकिन इनसे एक गड़बड़ी ये होगी कि जो हमारी वास्तविक कक्षा है, जहाँ हम पहुँचे, उनसे हम ऊपर नहीं उठेंगे, और केवल ये जो दिखावे वाली बनावटी जो है, बनावटी अनुभवों की कक्षा, उन्हें पकड़ कर रखेंगे। और जब स्थिति थोड़ी सी भी विपरीत आए कि तुरंत हम बह जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये भी जरूरी है।